हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, केस नंबर थर्ड क्या है? केस नंबर थर्ड ये कहलाएगा डाटा इन टेबल। केस नंबर टू भी था डाटा इन टेबल, लेकिन केस नंबर टू में डाटा टेबल में था लेकिन वो ग्रुप में नहीं था। वो ग्रुप में ना ही मतलब कह लो क्लास इंटरवल में था। इस बार जो हमारा टेबल रहेगा वो किस में रहेगा? क्लास इंटरवल में रहेगा, मतलब ग्रुप बटा रहेगा। क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो गया? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 50 वाला ऐसे रहेगा। जैसे आप फ्रीक्वेंसी पहले लिखा रहता था, बिल्कुल वैसे ही फ्रीक्वेंसी फिर से लिखोगे। इससे पहले वाले केस में आपको एक्स आई निकालना पड़ता था। मीन में आपको एक्स आई निकालना पड़ता था। मोड में आपको एक्स्ट्रा कोई टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ा था। लेकिन मीडियन में आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की जरूरत है, वो है क्या? सीएफ का फॉर्म क्या होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि बेस्ड रहता है लेंथन पर। क्लियर है? ये सीएफ आपको ड्रॉ करना आता है। उससे पहले जितने भी लोग आए हुए होंगे सभी को काउंट करके तब लिखा जाएगा। मान लो मुझे इस वाले का सीएफ लिखना है, तो इस वाले से पहले इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इसमें फिर लिखेंगे। अगर इसका मुझे सीएफ लिखना होगा तो मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे, किसमें? लास्ट इसके वाले में, फिर इसका सीएफ लिखेंगे। समझ में आया? अब सीएफ तो हो गया। अब हमें ये बताइए मीडियन का मतलब क्या था? मिडिल वैल्यू। तो सीएफ जो होगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी ही तो होगा। मान लीजिए वो आ गया है 20 आ गया, तो 20 का हाफ 10। तो अब हम चेक करेंगे कि वो 10 किस सीएफ के अंडर लाइज करेगा। किस सीएफ के अंडर लाइज करेगा? फिर नियरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियरेस्ट। तो जिस सीएफ के अंडर वो लाइज करेगा उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो सीएफ हमारा इस वाले के अंडर में लाइज कर गया। जो एन का वैल्यू आया है उसका हाफ करने पर वो इस वाले सीएफ के अंडर में लाइज कर गया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सेलेक्टेड। अब रो तो नहीं, यहाँ सिलेक्टेड कॉलम बोलना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये कॉलम में ड्रॉ है। तो ये कहते सही है। जब जब हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे? रो में बनाएंगे। कॉलम वाइज ये रहेगा तो रो में ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक, अब ये जो सेलेक्ट हुआ है तो इसी में एक फ्रीक्वेंसी दिखा, इसी में एक फ्रीक्वेंसी दिखा। ये जो सेलेक्ट हुआ है इसी में एक फ्रीक्वेंसी दिखा, ये वाला फ्रीक्वेंसी। ये रहा इसका एल लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला क्या बनता है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या फॉर्मूला है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है? जहां पे n का मतलब क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब सभी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। एफ का मतलब क्या था? वो फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्टेड रो में आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्टेड रो में आ रहा है। एच का मतलब क्या होता है? गैप मतलब कि क्लास साइज। गैप मतलब क्या होता था? क्लास साइज। गैप का मतलब क्या होता था? क्लास साइज। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। अरे जो रो आप सेलेक्ट करोगे, कॉलम सेलेक्ट करोगे, उसी का एक लोअर लिमिट तो होगा। तो ये एल क्या कहलाएगा? लोअर लिमिट। अब बचा क्या? सीएफ। क्या बचा? जो सेलेक्ट करोगे उससे पहले वाला सीएफ कहलाएगा। क्लियर है? जो सेलेक्ट करोगे उसके पहले वाला सीएफ कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? प्रीवियस सीएफ ऑफ सेलेक्टेड रो, मतलब उससे पहले जो सेलेक्ट किया गया है वो वाला सीएफ। कोई दिक्कत इसमें? इसके बिहाफ पर अब हमें क्या लगाना है? अरे फॉर्मूला तो है ही है। इसके बिहाफ पर अब हमें लगाना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है ना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अब एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्या लिया? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखना ध्यान से। क्या सभी में 20-20 का गैप है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सभी में गैप 20 का है? ठीक है। तो जो मंथली कंज्यूमर लिखा था इसको क्या मान सकते हैं? CI।
और उसके अकॉर्डिंग जो डाटा दिया गया है उसको हम मान सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे फाइंड करना है मीडियन। क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। सही है। तो n/2 सबसे पहले मुझे सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। आइए सी एफ फाइंड किया जाए। तो इससे पहले कोई है तो क्या आ जाएगा? 4। इस पे क्या आ जाएगा? 9। नेक्स्ट 22। वेरी गुड। नेक्स्ट 42। नेक्स्ट 56। नेक्स्ट 64। नेक्स्ट 68। क्या देखो क्वेश्चन में भी 68 लिखा हुआ था। तो मतलब सही आ रहा है, मतलब सही आ रहा है। अच्छा अब बताओ 68 का अगर हाफ कर दिए तो कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आएगा? अगर 68 का हाफ करें तो कितना आएगा? 34। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या था? हाफ ना, मिडिल वैल्यू। तो 68 का अगर हाफ करें तो क्या आएगा? 34। अच्छा ये बताओ क्या 34 इनके अंडर में आ पाएगा? इनके अंडर में, इनके अंडर में, इनके अंडर में आएगा ना। तो अब हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके भी अंडर में जाएगा n/2 उसी को हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये मुझे क्या मिल गया? F। ये क्या मिल गया? CF, है ना? ये क्या मिल गया? H। अब गैप तो 20 का दिया ही है। आइए वैल्यू पुट किया जाए। L कितना है? 125। n/2 मीन्स 68/2 माइनस CF कितना बेटा? 22। वेरी गुड। F कितना है? 20। और H कितना है? 20। H मतलब क्लास साइज 20 तो है। क्या ये 20 ये 20 कैंसिल? 34। अरे 68 को 2 से डिवाइड करने में 34 आएगा। 34 में अगर 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। क्या 12 को इसमें ऐड कर सकते हैं? और जैसे ही 12 को इसमें ऐड करोगे ये आ जाएगा 137। हाँ सबको समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नोट कीजिए। क्या मतलब यार तुम्हारे स्कूल में कैसे कैसे टीचर है? आपके लोग, अरे तो हमारे तो दोस्त है ही हैं। आप नहीं जाते? हमारे दोस्त सब बन जाते हैं तुरंत। देखो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, मानता हूँ ये क्लास इंटरवल में है, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूअस में हुआ? नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं, क्योंकि जैसा एक स्टॉप होना चाहिए था जहां पर, वहीं से सेकंड वाला स्टार्ट होना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जहां पर फर्स्ट वाला स्टॉप हुआ है 85 पर, सेकंड वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस में है। लेकिन जहां पे ऐसा नहीं है, फर्स्ट वाला स्टॉप हो रहा है 126 पर, तो सेकंड स्टार्ट हो रहा है 127 से, एक बाद से। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? न्यू CI। न्यू CI, क्योंकि हमें नीड है, हमें नीड इस चीज का है कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस जा रहा है ना। इसको डिसकंटिन्यूअस से इसे हमें मूव कराना है कॉन्टिन्यूअस में, डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब कि यहाँ का जो एक का गैप है, इस एक के गैप को खत्म करना है। तो गैप को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले गैप का हाफ कर दो। कितने का गैप है? 1 का। 1 का हाफ 0.5। अपर लिमिट में ऐड होता है, लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट होता है। अपर लिमिट में ऐड, लोअर में सब्ट्रैक्ट। तो देखो बस फर्स्ट वाला अपने मन से लिखना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप लिख जाता है। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 117.5 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो 126. अब यहाँ खत्म हुआ है ना। 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5। देखो कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है।
सही है। अब हमें क्लास इंटरवल मिल गया, न्यू सीआई मिल गया। बेटा अब बताइए फ्रीक्वेंसी मुझे क्या गिवन था जरा। 3 5 9 12 5 4 2। सही है। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है और मुझे फाइंड करना है क्या इसमें, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो बताओ पहले क्या लिखा जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी एफ। तो सी एफ कैसे निकालते हैं बेटा, पहला वाला लिखा जाएगा और दूसरा लिखने से पहले उससे स्टार्टिंग में जितने भी होंगे सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 8 17 29 34 38 40। सही है, डन है आंसर। अब देखो ये कितना है, 40 का हाफ 20, 40 का हाफ क्या 20 इनके अंडर में जाएगा, 20 इनके अंडर में जाएगा, 20 इनके अंडर में जाएगा। मतलब कि हम किसे सिलेक्ट करेंगे, ये बताओ क्या इस वाले सीआई से मतलब है, क्योंकि हमें नया सीआई मिल गया। अरे सीआई मतलब सर्किल इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूँ। देखिए जो सेलेक्टेड रो है ये क्या मिला मुझे, सेलेक्टेड रो। सेलेक्टेड रो से पहले वाला मुझे क्या मिल जाएगा, CF। सेलेक्टेड रो का ये क्या मिल गया, F। और ये क्या कहलाएगा, L कहलाएगा, लोअर लिमिट है ना। आइए वैल्यू को चेक करा जाए, 144.5। आइए वैल्यू के लिए बेटा, तो 144.5 माइनस n कितना है 40/2। CF कितना है, CF 17, F कितना है 12, H कितना है, क्लास साइज कितने का है, सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्लास साइज कितने का है, 8 का है कि 9 का है, 9 का है, 9 का है, 9 कितने का है, 9 का है। क्या 9 और 12 कटेगा आपस में, कटेगा। वेरी गुड, 3 4 जा 3 3 जा, सही है। तो ये क्या आ जाएगा 144.5 प्लस 20 माइनस का 17, 3 इंटू 3 9/4। अच्छा 4 1 टाइम्स और इसे कट करेगा 2.25। अगर इसमें ये ऐड किया जाएगा तो 146.75। चेक कीजिए ये आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए। ठीक है ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, देखो एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। मतलब मुझे मीडियन दिया गया है इस क्वेश्चन में, मीडियन गिवन है और मीडियन कितना है बेटा 28.5 है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई फाइंड करना है और मुझे टेबल दिया गया है। देखो अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक टेबल दिया गया है और फाइंड क्या करना मुझे एक्स एंड वाई, और साथ में दिया गया है मीडियन। ये बताओ मीडियन के फॉर्मूले में CF आता है, मीडियन के फॉर्मूले में CF आता है, तो मुझे पहले यहाँ CF कैलकुलेट करना पड़ेगा। CF कैसे आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा इसके लिए 5। लिखने से पहले पिछला वाला सारा ऐड करना पड़ेगा, 5 प्लस एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 60।
सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद हमें ऑब्टेन हो रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, लेकिन ऑब्टेन होना चाहिए था 60। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो गिवन में दिया गया था समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 60 और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना आ रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 कहाँ जाएगा उस साइड गया तो माइनस में। वेरी गुड। x प्लस वाई कितना आ जाएगा बताइए 15 मतलब 15। x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं? एनी डाउट? क्वेश्चन में आपको कहा गया है मीडियन। क्या कहा गया है? मीडियन कितना है 28.5। अब आप चेक करो 28.5 किस वाले में आएगा रेंज में? इसमें जा रहा है ना? तो आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वाला जितना भी क्वेश्चन लगाया गया है उन सभी क्वेश्चन में सिलेक्टेड रो वाला जो था उसी में मीडियन लाइज किया था। लास्ट हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी क्वेश्चन में जो मीडियन आंसर आया है वो सिलेक्टेड रो से ही आता है। सिलेक्टेड रो से आता है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? बोले क्या था फॉर्मूला? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। सही है। मीडियन कितना दिया गया है 28.5। एल का वैल्यू कितना है 20। ये है एल। आंटी जी ये है एल, ये क्या है एफ। वेरी गुड। और ये क्या है सी एफ। और एन कितना है 60। एच 10 है। वेरी गुड। तो यहाँ से एल कितना मिला 20 प्लस एन का वैल्यू 60/2 माइनस सी एफ। अब कितना सी एफ अकेला नहीं है, ये दो लोगों के साथ में है तो हमेशा ऐसे किस में लिखेंगे? फिर ब्रैकेट में। अगर प्लस लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नहीं लगा ना बाहर, माइनस लगा है तो इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे और गलती मत करना। 5 + x हो जाएगा। बच्चे मिस्टेक यही कर देते हैं हमेशा, गलत हो जाता है। और फिर गलत 20 अपॉन में क्या आ जाएगा 20 इंटू 10। क्या ये जीरो से ये जीरो कैंसिल? गलती मत कर देना कि पूरा सॉल्व कर दो। और बच्चे ये भी क्या कर देते स्टूडेंट हमेशा कि ये प्लस का साइन भूल जाते हैं। हाँ। लिखेंगे सब कुछ, ये प्लस का साइन भूल जाएंगे और टीचर जहाँ नंबर काट देता है। तो बना बनाया पका पकाया क्वेश्चन का नंबर गंवाना नहीं है। समझ में आया? ये प्लस का साइन जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे चलते चलो। ये 0 0 कैंसिल, ये 20 प्लस का है ना, इस साइड जाएगा तो इस साइड जाएगा तो 28.5 में 20 माइनस किया जाएगा तो 8.5। 60/2 कितना हो जाएगा 30। अच्छा अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 5 माइनस का x अपॉन में 2। ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, किधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 30 से काट नहीं सकते 2 को, 2 से 30 को काटेंगे, 2 से 30 को काटेंगे तो ये दोनों में क्या करेंगे कटेगा नहीं। तो पहले 2 कहाँ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो 8.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17। कितना आएगा 30 को 5 से माइनस, 30 को 5 से माइनस तो 25 माइनस x। माइनस में है ना, इधर भेज दो प्लस का, 17 को उधर भेज दो माइनस का। x इक्वल टू 25 माइनस 17। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 7 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू 8 है तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे कहाँ पुट करना है फर्स्ट में। सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? अब अगर आपको नंबर और अच्छा और इम्प्रेशन अपना गेन करना किसके ऊपर, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, तो आप वहां लिख देना हैंस या शो करके लिख देना x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7
और यहाँ लिख देना अच्छा सा आंसर। बस क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नोट कीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है टोटल जो पॉलिसी होल्डर है वो है कितने? 100। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं? 100 है, जिनका एज जो है 18 ईयर से ऊपर है लेकिन 60 ईयर से कम है या वहां तक है। 60 साल तक है या उससे कम है, लेकिन 18 साल से या 18 साल तक है। क्लियर है? मतलब 18 साल से ऊपर हो गया, नीचे नहीं, 18 साल से लेकर के 60 साल तक है, बस। क्लियर है यहां से यहां तक? अब उसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा है, देखो इसने एक टेबल बना के दिया है। टेबल में ये कहा जा रहा है बिलो 20, 20 से नीचे कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। तो जब क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है 18 से ऊपर, 18 से ऊपर, और फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है 20 से नीचे, इसका मतलब 18 से 20 हुआ पहला वाला, 18 से 20 होगा, और वो कितने हो जाएंगे? 2। फिर आपसे कह रहा है बिलो 25, बिलो 25, क्या बिलो 25 में 20 वाला भी काउंट हो गया? क्यों नहीं होगा? बिलो 25 में 20 वाला भी तो काउंट हो जाएगा, क्योंकि देखो वो कह रहा है 0 से लेकर के 20 तक कितना आया, फिर 0 से लेकर के 25 तक कितना आया है। तो अगर हम 25 में 20 वाला माइनस कर देंगे, 25 में 20 वाला माइनस कर देंगे, तो ये वाला रेंज मिल जाएगा जो 20 से 25 होंगे, 20 से 25 होंगे। अब फिर ध्यान देना, अब मान लो 18 से लेकर के 30 तक वाला, बिलो 30, तो बिलो 30 में क्या 25 भी आएगा? बिलो 30 में क्या 25 भी आएगा? और अगर हम 25 वाला पूरा माइनस कर देंगे तो 25 से लेकर के 30 के बीच वाला मिल जाएगा, 25 से लेकर के 30 के बीच वाला मिल जाएगा। थोड़ा आप अगर ऐसे समझने में डाउट हो रहा हो तो ऐसे देखो, बहुत इजी जाएगा, बिल्कुल खत्म। जस्ट आपसे कह रहा है बिलो 18, तो बिलो 18 मतलब इधर आएगा 2, सही है। फिर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? बिलो 25, ये था बिलो 20 है ना? बिलो 25 कितने लोग बेटा? 6। अच्छा ये बताओ, 2 लोग तो इनके इधर हैं, 6 लोग इनके इधर हैं, इसका मतलब अगर ये 2 को हटा दो तो 4 लोग इनके बीच में होंगे। बात समझ में आया? एक और देख लो, अब आपसे मैं ले चल रहा हूँ 30 तक, तो ये बताओ बिलो 30 में कितने लोग हैं? 24। बिलो 30 में कितने लोग हैं? 24 है। yes. 24, ध्यान सुनना, 6 लोग तो इनके इधर हैं, इसको थोड़ा और इधर लिखेंगे, देखने में और अच्छा लगेगा। 24, ध्यान देना, यहां से यहां तक पूरे कितने हैं? 24 हैं। यहां से यहां तक 24 हैं, और यहां से यहाँ तक कितने हैं? 6। तो अगर हम 24 में 6 माइनस कर देंगे तो 18 इनके बीच में आ जाएंगे। बात समझ में आया? तो क्या अब हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं? टेबल को ड्रॉ कैसे करेंगे? बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके। वेरी गुड। जब माइनस करेंगे तो मुझे 20 से 25, 25 से 30 मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही 2 को माइनस करेंगे तो उनके बीच वाला रेंज मिलता रहेगा। माइनस करते वक्त बहुत ध्यान से माइनस करना, ऐसा ना हो कि बाद वाले से पहले वाले माइनस कर दो। ठीक है, पढ़ करके अच्छे से माइनस करना। ठीक है, तो आइए सभी लोग बेटा ड्रॉ कीजिए। अब सभी लोग अपने कॉपी में टेबल को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, क्या सभी का टेबल ड्रॉ हो चुका है? ठीक है, क्या कह रहा है? गैप कितने कितने का है? 5 का। गैप 5 का है ना? तो यहाँ पे हम न्यू CI क्या ले सकते हैं? 15 से 20, 20 से 25,
25 से 30, 30 से 35, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। 35 से 40, 35 से 40, 45 से 50, 40 से 45, 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60। सभी ड्रॉ करें जल्दी से। अब देखो, अब हमें क्या ऑब्टेन करना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना है, और फ्रीक्वेंसी के लिए देखो, आपसे कह रहा था बिलो 20 हाउ मच? 2 है ना? बिलो 20 हाउ मच? 2 है। तो 15 से लेकर 20 के बीच में वही दोनों तो रहेंगे। 15 से लेकर के 20 के बीच में वही दोनों तो रहेंगे। ठीक है, गुड। फिर कह रहा है बिलो 25। बिलो 25 में कितने लोग हैं बेटा? 6 लोग हैं। लेकिन बिलो 25 में ये 20 वाले 2 लोग भी तो काउंट हो गए हैं। तो मुझे इन दो को क्या करना पड़ेगा? माइनस अगर 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अगेन फिर सुनो, उसके बाद समझ जाओगे। अब मैं कह रहा हूँ बिलो 30। बिलो 30 में कितने लोग हैं? 24, क्या बिलो 30 में ये 25 से बिलो वाले भी काउंट हुए हैं ना? yes sir, तो कितना माइनस कर दें? 6। अगर 6 को माइनस कर देंगे तो मुझे कितना मिलेगा? 18। और वो 25 से लेके 30 साल की उम्र में लगे, कितना आएगा? 18। कोई दिक्कत इसमें? अरे मैं 18 का नहीं हूँ, 18 लोग पॉलिसी होल्डर है, मेरी उम्र इसमें आएगी। ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दो बस, है ना? हर बार इन दोनों को माइनस करके लिख रहे हो, तो वैसे ही अब इन दोनों को माइनस कर दो। तो 45 में 24 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 21। 78 में 45 माइनस करो, कितना आएगा? 33। 89 में 78 11, 92 में 89 3, 98 में ये 6 2। समझ में सभी को आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपका मन करेगा फाइंड करना था मीडियन, तो अब आप चाहोगे कि सीएफ फाइंड कर लें। तो सीएफ क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके लिखते थे, तो क्या यही वाला सीएफ है मेरे लिए? yes sir, अब आपको मीडियन के फॉर्मूले में सीएफ का नीड पड़ेगा। और सीएफ क्या करते थे? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि बेस्ड होता था लेस देन पर। लेस देन का मतलब क्या होता है? बिलो ही तो होता है। लेस देन का मतलब क्या होता है? बिलो ही तो होता है। तो यही तो हो जाएगा सीएफ। तो यही हमारे लिए क्या बन गया? सीएफ। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब बताओ टोटल कितने हैं? 100, टोटल कितना है? 100, 100 का हाफ 50, ये 50 कहाँ जाएगा? इनके पास कि इनके पास? इससे ज्यादा है ना? yes sir, 40 का ज्यादा है, इसमें जाएगा। बात समझ में सभी को आ गया है? तो अब देखिए, यहाँ पे ये क्या मिल गया? L, एल। ये क्या है इसका? एफ। ये क्या है? CF, सी एफ। और एच कितना मिला? 5, 5। गुड, वेरी गुड। और मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था? n/2, L plus n/2, एल प्लस n/2, minus n/2 minus CF, माइनस सी एफ whole upon F, होल अपॉन एफ into H, इंटू एच। वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ पे एल का वैल्यू आपको कितना मिला था बेटा? 35, 35 प्लस एन कितना था? 100, 100/2 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ 78, 78 से पहले वाला 45, 45। और एफ कितना मिला है? 33। एच कितना था? 5। सही है, 35। प्लस का साइन गलती से भी भूलना मत। और ये प्लस, बहुत बच्चे गलती यहाँ भी कर देते हैं कि ये 35 को से काट देंगे, अगर कट रहा होगा काट देते हैं वो। अरे भैया, मल्टीप्लाई का साइन होगा तब कटेगा, प्लस समय नहीं कटता है। तो कितना है यहाँ से? 50 माइनस 45/33 इंटू 5, कितना आ जाएगा? 5, 5 इंटू 5 25, 25। 35 प्लस 25, 25/33। 33, कुछ कटेगा? नहीं कट रहा है ना? yes, तो एक काम ये करो, टेबल ही से काट राइटली। ये बताओ, मुझे लग रहा है कि 33 का हाफ में कितना आएगा? sir कितना? 33 का हाफ 16.5, 16.5, yes sir, 16.5 उससे काफी जा रहा है, मतलब कि ये अप्रॉक्स कटेगा 0.75। 0.75 चेक कीजिए आंसर क्या आ रहा है?
35.75